वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं जो एपिसोड लेकर के आया हूँ वो वर्क एंड वेजेस पर है। ये इस टॉपिक पर पहला लेकिन कंप्लीट वीडियो है, मेगा एपिसोड है। टाइम एंड वर्क से ये मिलता जुलता है, इसलिए इसके क्वेश्चंस को मैंने अब तक टाइम एंड वर्क चैप्टर में सॉल्व किए। लेकिन जैसा कि आपका डिमांड रहा है, उसको देखते हुए मुझे लगा कि मैं अलग से इसका एक मेगा एपिसोड बना देता हूँ। ये सिंगल एपिसोड इस चैप्टर पर आपको कमांड दिला देगा। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर अवेलेबल रहेगा। वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। सारे तरह के क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट होगा आसान क्वेश्चन से और धीरे धीरे लास्ट में कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए ये एपिसोड बहुत बहुत यूज़फुल साबित होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो आपके सामने है। कॉन्सेप्ट पर पहले मैं बात कर लेता हूं, तब फिर क्वेश्चन पर चलेंगे। 2 या 2 से अधिक पर्सन्स, व्यक्ति काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट में और उन्हें मजदूरी मिलती है, पैसे में हिस्सा होता है, तो उनके बीच पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? कार्य के, वर्क के प्रोपोर्शनल होता है। जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। 2 व्यक्ति काम करें, अगर ए डबल काम करता है बी का, तो 2:1 के रेशियो में मिलेगा। यानी 600 रुपीज हो तो 400 ए को मिलेगा, 200 बी को मिलेगा। ये तो वर्क के रेशियो में हुआ। लेकिन क्वेश्चन में वर्क डायरेक्टली न दे करके रेट दिया हुआ रहता है। कितने दिनों में कर सकते हैं? एक व्यक्ति 6 डेज में कर सकता हो ए और बी 3 डेज में कर सकता हो, तो क्या ए को 6 रुपया मिलेगा और बी को 3? नहीं। किसी काम को 6 डेज तक कर सकता हो, 6 डेज में कर सकता हो, तो स्लो हुआ ना। और बी 3 डेज में कर सकता हो तो फास्ट हुआ ना। दोनों एक साथ काम करेंगे तो बी ने ज्यादा काम करेगा। रेट टाइम के रूप में दिया है, रेट वर्क के रूप में चाहिए। दैट इज सेट टू बी इफिशियंसी। और यूनिट वर्क मेथड, जिसका इस्तेमाल हम लोग टाइम एंड वर्क में करते आए हैं, अल्टीमेट है। इफिशियंसी आपने निकाल लिया, उसी रेशियो में यानी समान समय में काम कितना करते हैं, इसके आधार पर पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। थोड़ा जब क्वेश्चन मॉडरेट होगा तो उसमें आपको वर्क निकालना पड़ेगा, एफिशिएंसी भी रिलेटेड रहेंगे, तो वो हम लोग लास्ट में करेंगे। स्टार्ट यहां से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं। किम कैन डू ए वर्क इन 3 days while David can do the same work in 2 days। डेज के रेट रूप में रेट दिया है, लेकिन नहीं इफिशियंसी के रूप में। वर्क होगा, both of them finish the work together and get ₹150। What is the share of Kim? देखिए ऐसा है कि ये किम है, ठीक है, और ये डेविड है, ठीक है। रेट है टाइम के रूप में, टाइम के रूप में कि भाई वो कितने कितने दिनों में कर सकता है। तो किम 3 डेज में और ये 2 डेज में। तो इफिशियंसी क्या हुई? मतलब समान समय में वो कितना काम करते हैं। तो
2:3, यानी जितनी देर में किम 2 यूनिट वर्क करता है, डेविड 3 यूनिट कर डालता है, 50% ज्यादा वर्क करता है तो 50% ज्यादा ना पैसा मिलेगा। काम तो एक साथ शुरू करते हैं, एक साथ खत्म होता है, तो हमेशा 50% ज्यादा वर्क होगा, तो टोटल वर्क में भी 50% ज्यादा वर्क होगा, तो मजदूरी में भी 50% ज्यादा मजदूरी मिलेगी। आपको टोटल हुआ 5। आप समझिए, टोटल अगर हम बात करें इफिशियंसी के ख्याल से समान समय में वर्क, तो 5 अगर टोटल हो दैट इज ₹150। अगर 5 यूनिट वर्क के लिए ये मिला हो तो 2 यूनिट वर्क किम का है और 3 यूनिट वर्क डेविड का है। किम का पूछा है हाउ मच, तो ये कितना टाइम्स है, into 30, ठीक है, तो ये भी into 30, ₹60। यहां से शुरुआत होती है इस चैप्टर की। ठीक है, तैयार हो जाइए आराम से बैठ करके ये एपिसोड देखने के लिए, बहुत मज़ा आने वाला है और इस एक एपिसोड में ही आपका इस चैप्टर पर कमांड हो जाएगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। A man and a boy received ₹800 as wages for 5 days for the work they did together. 5 days तक उन्होंने वर्क किया दोनों ने मिल करके और ₹800 उनको टोटल मिला। The man's efficiency in the work was 3 times that of the boy. Efficiency तो दे दिया, लेकिन be alert. What are the daily wages? What is the daily wage of boy? देखिए, man and boy, जहां तक इफिशियंसी का सवाल है तो ये दे दिया गया कि 3 टाइम्स है, तो हमें पता है कि समान समय में बॉय 1 यूनिट वर्क करता है तो मैन 3 यूनिट, तो टोटल 4 होता है और 4 ना होकर के 800। लेकिन हमें डेली वेज पूछा है, तो 800 जो मिला है ₹800 ये 5 डेज में मिला है, तो पर डे ये मिला ना, टोटल एक दिन में कुल मिला के दोनों को मिला करके, कहने का मतलब ये ₹160 मिला है ना। पर डे दोनों की सैलरी मिला के 160 है, जिसमें बॉय का 3 टाइम्स मैन है, यानी दिस इज इक्विवेलेंट। देखिए इनटू 40, तो ये कितना और ये कितना, हमसे पूछा क्या है, जो पूछा है वो बात करते हैं। इनटू 40, तो ये ₹40, तो बॉय को पर डे के हिसाब से कितना मिलेगा, ₹40। क्लियर? आगे आइए, अगला सवाल। इफ A can do 1/4 of a work in 3 days and B can do 1/6 of the same work in 4 days, then how much will A get if both work together and are paid ₹180 in all? दो तरह से मैं बात करता हूं, एक कि सीधा सीधा वर्क के रेशियो में मिलेगा, और दूसरा टाइम के रूप में यदि हम बात करते हैं तो फिर हमें एफिशिएंसी निकालना होगा। आइए, अगर हम वर्क के रूप में बात करते हैं, पर डे वर्क, तो आप जरा देखिए, दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है। 3 डेज में A 1/4 वर्क कर सकता है, तो 1 डे में 1/12 वर्क करेगा ना, दैट इज एफिशिएंसी पर यूनिट टाइम पर डे। एक दिन में भाई आप कितना काम कर सकते हैं, आप कितना काम कर सकते हैं। B 1/6 वर्क 4 डेज में नहीं, 1 डे कीजिए, तो 1/24, यही वर्क का रेशियो है समान समय में, इसे ही हम इफिशियंसी कहते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं,
2:1 होगा ना ऐसे, 2:1। यानी ए को यदि 2 रुपीज मिले तो बी को 1 रुपए मिले तो टोटल कितना हो, 3। है कितना, ₹180। पूछा किसका है, ए गेट हाउ मच, दिस हाउ मच, तो हम लोग बोले इंटू 60, यानी ₹120। ये फर्स्ट मेथड, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप समझ ही जाएंगे कि वास्तव में होता क्या है। ये हमने सीधा सीधा 1 डे में उनकी इफिशियंसी निकाली, लेकिन यहीं पर अगर हम बोलें डेज के रूप में तो ए एंड बी, ठीक है। टाइम, तो टाइम का जहां तक सवाल है तो ए 1/4 वर्क 3 डेज में कर सकता है, नहीं भाई पूरा वर्क बोलिए तो भाई हम 12 डेज में कर सकते हैं, और बी 1/6 वर्क 4 डेज में कर सकता है, नहीं आप पूरा काम बताइए तो 24 डेज में कर सकते हैं। यानी टाइम जो है 1:2 है। तो इफिशियंसी क्या हुई, 2:1, यानी कहने का मतलब टोटल 3 इज इक्विवेलेंट टू ₹180, ठीक है, इंटू 60। जिसका पूछे तो यहां पर ए का पूछा हुआ है, इंटू 60, तो ये कितना हुआ, ₹120। मेरे ख्याल से ये 2 मेथड से बात करने पर आपको ठीक ठीक समझ में आ गया होगा कि वास्तव में इस चैप्टर में होता क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of money is sufficient to pay A's wage for 21 days and B's wage for 28 days। एक पैसा है जो हम ए को काम कराएं तो 21 डेज तक काम करने पर दे सकते हैं, और बी को तो 28 डेज तक काम करने पर दे सकते हैं। इसका मतलब पैसा तो हम काम के लिए देते हैं, इसका मतलब ए का 21 डेज का वर्क और बी का 28 डेज का वर्क बराबर है। मेरा काम करता है वो 21 डेज में करता है, 100 रुपया मैं इस काम के लिए दूंगा, तो आप 21 डेज में करेंगे तो 21 डेज के बाद मिलेगा, आप 28 डेज में धीरे धीरे करेंगे तो 28 डेज के बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो मेरा काम करने के बाद ही पैसा, और इस काम का तो भाई मैं जो पैसा हमने निर्धारित किया है वो दूंगा। तो कैसे किया जाए, और फिर जब दोनों को एक साथ काम कराएंगे तो वो पैसा मेरा कितने दिन चलेगा, तो दोनों मिल करके वो काम कितने दिन में खत्म करेंगे उतने दिन चलेगा। जल्दी बोलिए। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी काम को, सुनिए बड़ा मजेदार है, इस काम के लिए जो पैसा देते हैं, इस पैसे को पाने में, काम को करने में, ए 21 डेज बी 28 डेज, बोथ टुगेदर इन हाउ मेनी डेज, फिनिश्ड। टाइम एंड वर्क का वो तरीका जिसमें हम कुछ नहीं करें, सीधा बोले XY by X plus Y, A 21 days, B 28 days, both together XY by X plus Y days। आंसर जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। यानी 12 डेज चलेगा, क्योंकि 12 डेज में दोनों काम करेंगे, क्योंकि काम खत्म होगा तब वो पैसा मैं दूंगा, जो अकेले करने पर एक को 21 डेज लगता था जब मैं वो देता था।
बी को 28 डेज लगता था तब मैं वो पैसा देता था, दोनों मिलके 12 डेज में करेंगे तब मैं ये पैसा दूंगा। 2 मिलके कीजिए, 5 मिलके कीजिए, 10 मिलके कीजिए, मैं नहीं जानता, मेरा काम होना चाहिए, मैं इस काम का वो पैसा दूंगा। 12 डेज में हुआ, लीजिए। ये टाइम एंड वर्क का सीधा एप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, 5th number. 2 men undertake to do a piece of work for rupees 1400. तो 1400 रुपीज का एक प्रोजेक्ट लिया 2 men ने। The first man alone can do this work in 7 days, while the second man alone can do the same work in 8 days. अगर आगे मैं ना पढ़ूं तो ए और बी दोनों ने मिल करके 1400 रुपीज का ये प्रोजेक्ट लिया है और टाइम के रूप में रेट दिया है, इफिशियंसी इनवर्स होगा, बांट देंगे। इफ दे वर्किंग टुगेदर कंप्लीट दिस वर्क इन 3 days विद द हेल्प ऑफ ए बॉय। उन दोनों ने मिलकर के ही नहीं किया, एक लड़के को भी बुला लिया और काम खत्म कर दिया 3 दिनों में। देन हाउ शुड द मनी बी डिवाइडेड? किसने कितना काम किया? इसको यूनिट वर्क मेथड से बनाते हैं। ठीक है, बताता हूं। देखिए, ए 8 डेज में वर्क कर सकता है। ए मतलब फर्स्ट मैन, बी सेकंड मैन। ऐसा करते हैं, M1 M2 कर दें। अच्छा छोड़िए, और ए 7 है। ठीक है, फर्स्ट मैन 7 डेज में कर सकता है, सेकंड मैन बी को बोले 8 डेज में कर सकता है, और सी को बॉय बोल दिए। ठीक है, ये इसको पता नहीं कितने दिन में कर सकता है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके इसे 3 डेज में करते हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यूनिट वर्क मेथड कहता है 7, 8 और 3 तीनों से कटने वाला कोई नंबर लीजिए। तो हम लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, तो सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं एलसीएम। कोई ज़रूरी नहीं एलसीएम या उसका मल्टीपल भी ले सकते हैं। तो 7 × 8 × 3 टोटल वर्क हमने माना 7 × 8 × 3। आप बोलेंगे 7 × 8 × 3 कितना होता है? मैं कहूँगा जितना होता है। क्यों? चाहिए नहीं। क्यों? अभी बताता हूँ। 7 डेज में पूरा वर्क, 1 डे में 7 बंद कर दीजिए, 24। बोले अच्छा लग रहा है कि नहीं? 24 यूनिट्स पर डे। यही फायदा है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इसे मल्टीप्लाई करूं। बी 8 डेज में 8 बंद कर दीजिए, 21 यूनिट्स पर डे, 21 यूनिट्स पर डे। और तीनों मिलके 3 डेज में 3 बंद कर दीजिए, 56 यूनिट्स पर डे। तो इन दोनों का मिला के 45 है और तीनों का 56 है, तो ये कितना हुआ? 11 यूनिट्स पर डे हुआ कि नहीं? कहां से आया? 56 माइनस 56 माइनस 24 प्लस 21। ठीक है, तीनों का मालूम हो गया। तो इसी रेशियो में हम लोगों को इफिशियंसी पता है, इसी रेशियो में होगा। बेस्ट 56 यूनिट्स यदि हो तो इतना पेमेंट होता है, तो जो पूछे वो बता दें। 56 यूनिट्स काम, जो टोटल काम है, इसके लिए ₹1400 का पेमेंट होता है टोटल वर्क। तो जो पूछे वो बता दे, सबका पूछा है ना। तो 24 यूनिट्स के लिए कितना, 21 यूनिट्स के लिए कितना, और 11 यूनिट्स के लिए कितना,
दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। देखिए 14 है ना, 14 इंटू 100, 14 से ये कितनी बार में कटेगा? 4 टाइम्स, और 100 में 4 है, 25 फैक्टर आएगा। यानी कहने का मतलब इससे काटेंगे तो 25 टाइम्स कटेगा। तो हर किसी को हम इंटू 25 करेंगे, हर किसी को हम इंटू 25 करेंगे। अब 25 इंटू 24 कितना होता है? तो 25 इंटू 4, 100 इंटू 6, 600। 25 इंटू 20, 500, देन 25, यानी 525। एंड 25 इंटू 11, 275। होगा कि नहीं? बोलिए। 600 रुपीज ए को, 525 बी को, और 275 सी को, यानी ए आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये बी नंबर में है। 600, 525 एंड 275। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल 6th नंबर। A, B and C together earn rupees 300 per day, while A and C together earn rupees 188 and B and C together earn rupees 152. The daily earning of C is, देखिए, A plus B plus C, इसे मिलता है रुपीज 300 पर डे ही हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए ए एंड सी, तो ए प्लस सी को मिलता है रुपीज 188। तो ए एंड सी का हटा दें तो बी मालूम हो जाए ना, 188 हटा दें तो 112 हो जाए ना, मालूम हो गया। ठीक है, बी का यदि हम बात करें, अच्छा, उसके बाद बी एंड सी का, बी प्लस सी का मिलता है 152। हम लोग को सी का पूछा है तो बी का लेस कर देते हैं, तो सी मालूम हो जाएगा। जल्दी बताइए, ए का निकालने की तो जरूरत है नहीं, बी एंड सी का 152, उसमें बी है 112, तो ये कितना हुआ? क्या रुपीज 40 ना हुआ? ठीक है, क्लियर। इसके बाद आइए नेक्स्ट। ए, बी एंड सी आर एम्प्लॉयड to do a piece of work for rupees 529। तीनों ने मिलकर के 529 रुपीज में ये काम करने का डिसीजन लिया। ठीक है, ए एंड बी टुगेदर आर सपोज टू डू 19/23 of the work and B and C 8/23 of the work. What amount should A be paid? देखिए मैं बताता हूं, अगर हम A प्लस B प्लस C को 23 मान लें तो ए एंड बी का जो पार्ट होगा, ए एंड बी का जो पार्ट होगा वो 19 होगा। मुझे बताइए, ये रेशियो दिया है तो सी का हम तुरंत बता सकते हैं, यहीं से बिना कुछ किए हुए सी का बता सकते हैं 4। जल्दी बोलिए। और बी एंड सी का, तो बी एंड सी का टोटल 23 हो तो है ही, तो 8 है। और हमसे पूछा क्या है? ए का। ठीक है, तो जब बी एंड सी का, तो व्हाट अमाउंट शुड ए बी पेड? देखिए जरा, तो ए का जहां तक सवाल है तो बी एंड सी 8 को इसमें से हटा दें तो 15 हो जाए।
जल्दी बताइए, BNC का इतना है, A को कितना मिलेगा? टोटल तो हमें मालूम है, यानी हमको इतना निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी। हम लोग तो सोच रहे थे कि सबों का निकाल दें, सबों का निकाला जा सकता है, B का भी निकाला जा सकता है। 4 हटा दीजिए तो 4 हो जाएगा, यानी अगर हम B का करने जाएं तो आप 4 बोलेंगे, यानी सबका निकाल सकते हैं। पर इस क्वेश्चन में हमको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि B और C का मालूम है, तो हम बता सकते हैं कि A का कितना। ठीक है, यहीं से 23 में। ओके, अब आप देखिए, ये तो आप जानते हैं कि इसका स्क्वायर होता है, तो इंटू 23। जो पूछे तो आपसे A पूछा है तो आप A बता सकते हैं, इंटू 23, 345 रुपीज, 345। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ठीक है, A, B and C कंप्लीट ए वर्क कॉस्टिंग रुपीज 1800। ठीक है, तीनों मिलकर के 1800 रुपीज का एक प्रोजेक्ट करते हैं। A वर्कड फॉर 6 days, B फॉर 4 days एंड C फॉर 9 days। आगे हम ना पढ़ें तो इसी रेशियो में वेजेस का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इफ देयर डेली वेजेस आर इन द रेशियो, अगर उनके डेली वेजेस सेम होते तो हम जितने दिनों में कर सकता है, ये तो टाइम दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है। अगर इफिशियंसी सेम होती, इतने दिनों में कर सकते हैं नहीं लिखा हुआ है, इन्होंने इतने दिन काम किया तो जितने दिन काम किया उसका पैसा मिलता, लेकिन उनका रेट सेम नहीं है, इफिशियंसी सेम नहीं है, इसीलिए वेजेस भी सेम नहीं है। तो वेजेस जो है इनका 5, इनका 6 into 4 है। तो मुझे बताइए कि A, B एंड C ये 6 days तक वर्क करते हैं, 4 days तक वर्क करते हैं, 9 days तक वर्क करते हैं। अगर मान लीजिए कि 5 रुपीज मिलता है पर डे, तो 6 डे में इनको कितना मिला? 6 रुपीज मिलता है तो 4 days में इनको कितना मिला? 4 रुपीज मिलता है तो इनको 9 days में कितना मिला? अब देखिए 6 और हम 36 बोल करके 6 टाइम्स में काट देते हैं, तो 5:4:6। रियल में उन्होंने जो वर्क किया उसका रेशियो यही है, और वर्क के रेशियो में पैसा मिलता है। टोटल 15 है, टोटल 15 यूनिट्स अगर वर्क हो तो दरअसल उनका जो पार्ट बनता है, या टोटल 15 रुपीज अगर मिले तो उनका जो हिस्सा बनता है वो ये है, तो दरअसल ये है रुपीज 1800। अगर ये 30 होता तो 60 टाइम्स कटता, उसका हाफ है तो 120 टाइम्स कटेगा। जो पूछे A को कितना मिलेगा? इंटू 120, यानी कि रुपीज 600। ठीक है ना। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A can do a piece of work in 10 days and B in 15 days. ठीक है, they work for 5 days। रेट तो दे दिया और 5 days तक वो वर्क करते हैं। The rest of the work was finished by C in 2 days. Okay, if they get rupees 1500 for the whole work, the sum of the daily wages of B and C be allot। सबसे पहली बात है, चलिए इसको हम लोग यूनिट वर्क मेथड से बनाते हैं। ठीक है, ये A वर्क को 10 डेज में कर सकता है, B उसी वर्क को 15 डेज में कर सकता है। इसी के आधार पर C तो 2 डेज में काम करता है, उसका रेट नहीं मालूम। इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आप 30 बोल सकते हैं। 30 थोड़ा छोटा नंबर है, कर भी सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। चलिए 60 बना देते हैं, डबल कर देते हैं। टोटल वर्क
टोटल वर्क, एलसीएम या उसका कोई मल्टीपल, मान लेते हैं 60 यूनिट्स है, 60 रुपीज़ का वर्क है, तो ये 6 यूनिट्स पर डे करेगा। बी इसे 4 यूनिट्स पर डे करेगा। हमने रेट्स को डिफाइन कर लिया। अब थोड़ा देखिए, अगर हम ये माने कि ये हमारा वर्क है, तो यही हमारा 60 यूनिट वर्क था। दोनों मिलकर के 5 डेज तक करते हैं, उसके बाद सी करता है। गौर कीजिए, ये ए प्लस बी दोनों वर्क करते हैं कितने दिनों तक? 5 डेज। तो ये 6 + 4 इतना यूनिट्स पर डे के हिसाब से 5 डेज में 50 यूनिट्स हुआ। और जो रेस्ट बचा 60, उसमें से 50 लेस कर दीजिए। ये सी करेगा 2 डेज में, 2 डेज में, तो ये 10 यूनिट्स हुआ, 10 यूनिट्स हुआ। ठीक है, रहने देते हैं। अगर हम रेट निकालना चाहें तो बोल सकते हैं कि सी का जो रेट आया वो क्या आया? 2 डेज में 10 यूनिट्स, तो ये 5 यूनिट्स पर डे आएगा ना सी का रेट। ठीक है, अब पैसा कैसे मिला है? वर्क के अनुसार। वर्क तो इन्होंने 5 डेज किया है। आप थोड़ा गौर कीजिए, ए बी एंड सी 5 डेज में इन्होंने कितना वर्क किया? 30 यूनिट्स। 5 डेज में इन्होंने कितना किया? 20 यूनिट्स। दोनों ने मिलकर 50 यूनिट्स किया ना, और सी ने 10 यूनिट्स किया। इसी रेशियो में होगा ना पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन। तो समझ लीजिए 3:2:1, यानी टोटल हुआ 6। टोटल हुआ 6। अब सुनिए, अभी इसमें एक काम बाकी है। कुल मिला के 1500 रुपीज मिलता है। तो अगर ये 1500 रुपीज मिला, तो ये जरा देखिए, इंटू 250 हम बोल सकते हैं, इंटू 250 हम बोल सकते हैं, इंटू 250 बोल सकते हैं, इंटू 250। यानी कि 750 रुपीज। इसको बोल सकते हैं, देखिए 500 रुपीज, और इसको बोल सकते हैं 250 रुपीज। ये मिला, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? डेली वेज। तो 5 डेज में 500, तो 100 रुपीज पर डे। ये हुआ 125 पर डे। इसी तरह से इसका निकालते तो 150 रुपीज पर डे। हमसे पूछा गया है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी जब बोलेंगे तो 100 प्लस 125 प्लस 125, यानी कि 225 रुपीज पर डे। बोलिए, शानदार क्वेश्चन है कि नहीं? ठीक है, आइए इसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। द डेली वेज ऑफ ए वर्कर इज रुपीज 100 करके मिलता है। 5 वर्कर्स कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। चलिए, 5 वर्कर्स 10 डेज में वर्क फिनिश कर सकते हैं। इफ यू पे ₹20 more daily to each worker, then they get agree to 25% more work daily. आपको लगा ज़्यादा काम करवाना है, तो आपने कहा मैं आपको 20 रुपये दूंगा पर डे, ज़्यादा दूंगा। कितना काम करोगे? तो मैं 25% ज़्यादा। अगर मैं 100 खिलौना बना सकता था तो 125 बनाऊंगा। ये वर्कर का कहना है।
इफ द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड देन द टोटल अमाउंट दैट कुड बी सेव्ड। तो ऐसा करने से कितने पैसे की सेविंग होगी? काम थोड़ा ज़्यादा करा रहे हैं ना, तो सेविंग कितने की हो रही? आइए, सबसे पहली बात यह है कि जब सैलरी का रेट बढ़ जाता है तो काम कितना बढ़ा, काम कितने दिनों में खत्म हुआ, तो वो पहले देख लेते हैं। आप सबसे पहले देखिए टोटल जो भी स्ट्रेंथ है, 5 वर्कर्स जितना भी काम करते हो, अगर 25% ज़्यादा काम करेंगे तो समझ लीजिए वर्कर 25% बढ़ गए, लाइक दैट। हम ऐसे बोल सकते हैं कि 5 वर्कर्स ये 10 डेज में पहले वर्क करते थे, जब ज़्यादा काम करेंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर ये 25% इंक्रीज कर जाए तो ये समय क्या होगा, कम लगेगा ना, यानी 100/125। जल्दी बोलिए, 1000 है, 8 टाइम्स में कटेगा, यानी कि वर्क 8 डेज में अब खत्म हो जाएगा। न्यू रेट से हमको 8 डेज तक पेमेंट करना है। देखते हैं कितनी सेविंग होती है। 8 डेज। अब मुझे बताइए कि पर डे एक वर्कर कितना काम करता है? 125 रुपए का काम करता है। जल्दी बोलिए, पर डे, इन वन डे एक वर्कर 100 के बजाय वो 125 रुपीज का वर्क करता है, ठीक है। लेकिन हम पे कितना करते हैं? देखिए, तो इस कारण क्या होता है, 25 रुपीज एक्स्ट्रा वर्क करता है, पर हम देते कितना है? 20 रुपीज। तो 5 रुपीज का सेविंग हुआ कि नहीं? 5 रुपीज पर डे, 5 रुपीज पर डे पर वर्कर सेविंग हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए। जैसे सेविंग है कि नहीं? हम 20 रुपीज देते हैं, जबकि हम 120 देते हैं, 100 + 20, क्योंकि ये हुआ ना 100 को ये इतना तो इंक्रीज कितना हुआ, 25 रुपीज का काम कराते हैं, 20 रुपीज देते हैं, तो 5 रुपीज पर वर्कर सेविंग हुआ। तो 5 वर्कर काम करना शुरू करेंगे तो सेविंग क्या होगा? 5 × 5 रुपीज 25 पर डे सेविंग। जल्दी बोलिए, पर डे सेविंग होगा। और वर्क कितने दिनों में खत्म हो रहा है? 8 डेज में खत्म हो रहा है ना नया। तो 8 × रुपीज 25 यानी रुपीज 200, ये सेविंग होगी टोटल। बोलिए, ये एक शानदार क्वेश्चन था कि नहीं? समझ में आया? बताइए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। A can do a piece of work in 90 days, B in 40 days, and C in 12 days. Okay? They work for a day, each in turn. That is, first day A does it alone, B does it alone second day, and C the third day. After that, A does it for another day, and so on. बताता हूँ। After finishing the work, they get rupees 240 कुल मिला के, हाँ। If the wages are divided in the proportion of the work done by them, then find what each will get. तीनों का रेट दिया हुआ है, बारी बारी से काम करते हैं, 1 डे। फर्स्ट डे ए शुरू करता है, देन सेकंड डे बी, थर्ड डे सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, ऐसा करते करते काम खत्म होता है। वर्क कितना हुआ, किसने कितना वर्क किया, तो यूनिट वर्क मेथड बेस्ट है। हम लोग बात करते हैं, देखिए ए बी सी जो दिया हुआ है, इसको मैं लिखता हूं, ठीक से समझ में आएगा आपको। 90 डेज में वर्क कर सकता है, बी 40 डेज में वर्क कर सकता है, और सी फास्ट है, मोस्ट एफिशिएंट है, 12 डेज में कर सकता है। इसका एलसीएम लीजिए, तो
तो टोटल वर्क हम ऐसा मानते हैं, देखिए टोटल वर्क हम मानते हैं ऐसे 985 into 5 मल्टीप्लाई करना तो नहीं चाहते, करेंगे तो कोई कुछ खास दिक्कत नहीं है। 360 होता है, कंफर्टेबल नंबर है, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी, आपकी मर्जी। टोटल ये वर्क है। अगर ये 90 डेज में करता है तो 4 यूनिट्स पर डे। अगर ये 40 डेज में करता है तो 9 यूनिट्स पर डे। जल्दी बताइए। और अगर ये 12 डेज में करता है तो 30 यूनिट्स पर डे। अब वर्क कैसे होता है ये मैं बताता हूँ। एक मैप देखिए, फिर इसको दूसरे पेज में बताऊंगा। कुछ ऐसा, ऐसे करके चलता है। A B C A B C ऐसे करके टोटल वर्क हमें मालूम है। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। देखिए ए क्या करता है, 4 यूनिट्स, फिर 9 यूनिट्स और फिर 30 यूनिट्स, फिर ऐसे ही 4 9 30 ऐसे करके चलता जाता है। हम लोग क्या देखते हैं, 3 डेज का जो वर्क है, 3 डेज का जो वर्क है ये हर 3 डेज पर उतना ही रहता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ 43 यूनिट्स। हम लोग क्या देख रहे हैं, 43 यूनिट्स 3 डेज में होता है। टोटल तो 360 है, उसके पास पहुंचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटू 8 कर देते हैं। 344 यूनिट्स हो गया 24 डेज में। जल्दी बताइए। यानी 24 डेज तक 3 करके चलता है और सभी 8 डेज वर्क करते हैं। यहां तक फर्क नहीं पड़ता था, तब तो हम लोग इफिशियंसी के रेशियो में बांट देते, लेकिन ये वर्क खत्म नहीं हुआ है, 16 यूनिट्स बाकी है। यानी इसके बाद हुआ कि ए करेगा 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, ए करेगा 4 यूनिट्स, बी करेगा 9 यूनिट्स। तो 13 हुआ ना, 16 था ना, यानी कि सी करेगा 3 यूनिट्स। 30 कर सकता है लेकिन उसको सिर्फ 3 यूनिट्स करने की जरूरत है। जल्दी बोलिए। इतने यूनिट्स, इतने यूनिट्स। तो अब आप समझ लीजिए 8 यूनिट्स 8 डेज में 8 इंटू 4। लेकिन ऐसा है कि ए ने 9 डेज वर्क किया, बी ने भी 9 डेज वर्क किया, सी ने 8 डेज प्लस 3 यूनिट वर्क किया। दिखाता हूं, आइए। ए बी सी, ए ने 9 डेज वर्क किया तो 9 इंटू, और इनका जो रेट था 4 यूनिट्स पर डे। बी ने भी 9 डेज वर्क किया, 9 इंटू, देख लेते हैं, 9, ठीक है, 9 इंटू 9 यूनिट्स पर डे। और सी ने 8 डेज वर्क किया, 30 यूनिट्स पर डे और प्लस 3। जल्दी बताइए, टोटल वर्क तो यही रहा ना। हम लोग इसको थोड़ा ढंग से देखते हैं, जरा देखिए तो क्या लिखे, गौर कीजिए। ये देख रहे हैं आप, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 80, 80 ठो 3 और 1 ठो 3, 81 ठो 3। ऐसे बोले, ऐसे बोले, ऐसे बोले, बड़ा मजा आएगा। 9 9 9, यानी कहने का मतलब 4:9:27। इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐड कीजिए, 40, टोटल 40। अगर टोटल 40
यूनिट्स हो या 40 रुपीज़ दिया जाना हो, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। दिया जाना कितना है? 240 यानी इंटू 6, तो हर किसी का वैल्यू इंटू 6। इंटू 6 54 रुपीज़, 24 रुपीज़, और ये आपका 27 इंटू 6, 27 3 जा बोलिए, यहाँ पर थोड़ा सा रुकिए, ठीक है। 27 3 जा बोलिए, 81 का डबल 162, यानी 24, 54 एंड 162, ठीक है, क्लियर। ये सेट हुआ। ठीक है, समझ गए? बोलिए कैसा रहा सेशन? आपको कमांड हुआ कि नहीं इस चैप्टर पर? वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपने किया कि नहीं? इसी तरह से डिफरेंट एपिसोड्स लेकर के मैं आपके पास आता रहूँगा। अभी तुरंत मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, होगा तो उसको कल मैं अपलोड करूँगा कि एक नया स्टूडेंट कैसे मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन करे। चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, उसको डर लगता है, समझ में नहीं आता कहाँ से क्या पढ़ें। मॉक टेस्ट देने जाते हैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। प्रैक्टिस सेशन करते हैं, वैसा ही हो जाता है, और कुछ दिनों में वो डिमोरलाइज हो जाता है। इसके बाद तरह तरह से उनको सुनने के लिए मिलता है, खूब एग्ज़ाम दीजिए, खूब मॉक टेस्ट दीजिए। बेचारा कुछ दिन में परेशान होकर के छोड़ देता है। मैं उन सबको मार्गदर्शन देते हुए एक वीडियो बना रहा हूँ। जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। लगातार अपने वर्क का इवैल्यूएशन करते रहिए। आपको आपकी गलती का पता चलेगा, आप उसमें सुधार कीजिएगा। डिमोरलाइज होने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑल द बेस्ट।